जब आप 227 जैसा टारगेट चेस कर रहे होते हो ना, तो किसी भी पॉइंट में इनिंग्स पर आपके 29 बॉलों पे 36 रन नहीं होने चाहिए। क्रिटिसिज्म बनता है और हमारे फैंस बहुत इमोशनल हैं, बहुत जज्बाती हैं। कुछ प्लेयर्स पे बिल्कुल क्रिटिसिज्म होने ही नहीं देते। लेकिन अगर आपने ट्रॉफी जीतनी है इस साल 2024 में, आपने रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलनी है, तो आपको कुछ हार्श डिसीजंस लेने होंगे। क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि प्लेयर की इंटेंट है उस पर हम शक कर रहे हैं या उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं। लेकिन अगर एक प्लेयर का स्किल सेट जो है वो एक खास पोजीशन के लिए बना ही नहीं हुआ, वो खास फॉर्मेट के लिए नहीं बना हुआ, या एक सिचुएशन से वो निकल ही नहीं पा रहा, तो आपको शायद दूसरे प्लेयर्स को वहां मौका देना पड़ेगा। बाबर आजम का आपने नंबर डाउन कर दिया, आपने उनको नंबर 3 पर भेजा। लेकिन क्या फर्क पड़ा उस चीज से जब वो बैटिंग कर रहे थे रिजवान के साथ चौथे ओवर में? यानी कि पावर प्ले में वो फिर भी बैटिंग कर रहे थे रिजवान के साथ, और पावर प्ले के एंड पर बाबर आजम ने 10 स्कोर किया हुआ था 12 बॉलों पे। यानी कि बाबर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, उनसे बाउंड्री नहीं लग रही थी। और क्लियरली हमें ये नजर आ रहा था कि बाबर एक डिफरेंट पिच पर खेलते नजर आ रहे हैं साइम और रिजवान से। और आपने पहले 3 ओवरों में 41 कर दिया था, आपने आखिरी 3 ओवर में पावर प्ले के सिर्फ 23 रन किए। 64 फॉर 2 था आपका 6 ओवर्स के बाद। आप फिर भी न्यूजीलैंड से पावर प्ले जीत चुके हुए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड का 56 स्कोर था खाली पावर प्ले के अंदर। लेकिन इवेंचुअली आपने मिडिल ओवर्स में इनिशिएटिव लूज कर दिया। और बाबर पर क्रिटिसिज्म इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक छोटी ग्राउंड पे ईडन पार्क ऑकलैंड में, जहां पर बड़ी इजीली बाउंड्री क्लियर हो रही थी, जहां पर स्ट्रेट की बाउंड्री सिर्फ 47 मीटर्स की थी, सिर्फ 47 मीटर्स की। और वहां पर बाबर ने अपना पहला छक्का मारा अपनी 30वीं गेंद पर। जिनके बाबर ने 29 गेंदों में कोई छक्का नहीं मारा हुआ था, और 36 स्कोर था बाबर का 29 गेंदों में, और आखिरी 6 गेंदों में अपनी इनिंग्स के उन्होंने 19 स्कोर किया। अब देखिए, क्या बाबर ने एक्सेलरेट लेट किया? क्या बाबर को पहले एक्सेलरेट कर देना चाहिए था? क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि बाबर जो है वो शायद बहुत ही स्लो खेले। लेकिन कई फैंस जो हैं वो उनकी विलियमसन के साथ जो इनिंग्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि विलियमसन का 50 तो 40 गेंदों पे आया था। देखें, विलियमसन जो है वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे। क्रिटिसिज्म आप पे ज्यादा बैटिंग सेकंड में इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एक टेम्पलेट सेट होता है कि आपने क्या फॉलो करके चेज करना है। टोटल आपके सामने एक टारगेट होता है, एक हदफ होता है जिसको आप इजीली चेज कर सकते हो, या एटलीस्ट छोटे टारगेट्स में ब्रेक करके उसको चेज करने की तरफ जा सकते हो। लेकिन जब आप 227 चेज करते हुए किसी भी पॉइंट पर 36 होगा आपका स्कोर 29 गेंदों पे, तो क्रिटिसिज्म आप पे होगा। क्योंकि वहां पर अगर आपने 15-20 स्कोर ज्यादा किया होता तो शायद आपको एंड पर उतनी एक्सेलरेशन की जरूरत ना पड़ती। और बाबर के आउट होते हैं विकेटें इसलिए भी गिरती हैं क्योंकि एक प्रेशर बहुत सा क्रिएट हो गया होता है, या उनके साथ जो पार्टनर्स होते हैं वो रिस्क लेते हुए आउट इसलिए होते हैं क्योंकि एक एंड उन्होंने संभाला हुआ होता है। अब फैंस कहते हैं कि वो एंकर रोल प्ले कर रहे थे। T20 क्रिकेट में 227 चेस करते हुए एंकर का कोई रोल नहीं है। आप इजीली फखर को भेज सकते थे जब साइम आउट हुए थे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बरकरार रख सकते थे। 3 ओवर्स में 41 था, तो आखिरी 3 ओवर्स में आप 35 टारगेट करते तो आप 75-76 रन पे पहुंच जाते, जहां पे आपने 64 किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एंड पे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो कहीं पर आपको अब निकलना होगा फैंस इमोशन से, वाइब से, टिकटॉक रील से निकलना होगा, चौके छक्कों के क्लिप्स बना बना के, एडिट्स बना बना के इससे निकलना होगा। ट्रॉफीज जीतनी है तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट का एक टेम्पलेट फॉलो करना होगा जो पूरी दुनिया कर रही है और हम नहीं कर रहे। हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हारे इसलिए क्योंकि हम लोग वो मॉडर्न डे क्रिकेट का टेम्पलेट फॉलो नहीं कर रहे जो टीम्स ओडीआई क्रिकेट में कर रही थी। हम शायद अर्ली 2000 या लेट 90s का टेम्पलेट लेके उस वर्ल्ड कप में चले गए और हमें आईना दिखाया बाकी टीम्स ने। ये उसी तरह जैसे आप समझ लें कि iOS 17 का दौर है, तो आप आईफोन 6 पर ही अभी काम कर रहे हैं और वो आईफोन 6 बहुत स्लो चल रहा है और बाकी आपसे बहुत तेज हैं। बाकी कुछ भी आप इसको देख लें, आप पेंटियम कंप्यूटर्स में पहुंचे हुए हैं और आप विंडोज 11 चल रहा है, या किसी भी तरह से इस चीज को ले लें कि आप आउटडेटेड फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं और वो चीज आपको हर्ट कर रही है। हम यहां पर यह भी बात करेंगे कि 227 खाया क्यों पाकिस्तान ने। 227 नहीं खाना चाहिए था, या 226 नहीं खाना चाहिए था। आमिर, जमाल, उसामा मीर ने मिलकर 8 ओवर्स में 106 रन कंसीड किए, जो 13.25 की इकॉनमी रेट है। इसको आप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब्बास अफरीदी ने 3 विकेटें ली सिर्फ 34 रन देकर। देखें, उनका डेब्यू था, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन इवेंचुअली जब 227 का टारगेट बोर्ड पे लग गया वो बिल्कुल अचीवेबल था। ऑकलैंड में 240 भी चेज हुआ है। आपने एक दफा टारगेट लगने के बाद क्रिटिसिज्म जो है वो करना है, तो आपने सेकंड इनिंग्स में करना है उन प्लेयर्स पर जिनके सामने एक चीज थी और उसको वो अचीव नहीं कर सके। पहली इनिंग्स में बहुत गलती हुई पाकिस्तान से, कैचेस ड्रॉप हुए, इफ्तिखार का चांस टफ था, बाबर ने एक इजी चांस ड्रॉप किया विलियमसन 50 भी करके एक्सेलरेट कर दिया सही टाइम पे उन्होंने, और पाकिस्तान इवेंचुअली 46 रन से ये मैच हार गया, जो इतनी छोटी ग्राउंड पे पाकिस्तान को इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारना चाहिए था। मैच क्लोज होना चाहिए था, पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है पीछे रह गया।
लेकिन आप लोग बताएं, क्या शाहीन अफरीदी की कप्तानी से आप खुश हैं? इंस्पायर किया उन्होंने आपको, या उनका डिसीजन आमिर जमाल से ऊपर आने का वो सही था या इमोशनल था? क्या उस डिसीजन से पाकिस्तान की हार में कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा है? या आप लोग बताएंगे बाबर की इनिंग से आप सेटिस्फाइड हैं? साइम अयूब 28 ऑफ 7 बॉल्स, उसका कैमियो कैसे देखते हैं? साथ साथ रिजवान की इनिंग्स आपको कैसी लगी? और आजम खान सिर्फ 10 स्कोर कर सके 9 बॉल्स पर। आजम, इफ्तिखार और फखर जो हैं मिलाकर उनका स्कोर जो था वो इतना नहीं था, उनकी एक्सेलरेशन इतनी नहीं थी, खैर कि पाकिस्तान को मैच जितवा पाते। 6 ओवर्स में ऑलमोस्ट उन्होंने 49 रन किए, जो कि बहुत कम थे इस टोटल को देखते हुए। 36 बॉल्स वगैरह 49 48 करते हैं तीनों मिला के 130-35 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो बहुत कम है जहां पर आप 227 चेज कर रहे हैं। बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। ये मैच क्लोज होना चाहिए था, आपको शायद 200 के करीब करीब स्कोर कंसीड करना चाहिए था, 227 ज्यादा हो गया था, लेकिन आपके बैटर्स ने भी अपने आप को उस तरह से अप्लाई नहीं किया। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या रीजन है पाकिस्तान का ये मैच हारने का और क्या रेक्टिफाई करने की जरूरत है पाकिस्तान को नेक्स्ट मैच में।